बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी नस्ल में बरकत अता करे। और उसके बाद फरमाया जब तक शौहर नाराज रहता है अल्लाह के मासूम फरिश्ते औरत पे लानत करते हैं, फातिमा कभी शौहर को नाराज न करना वरना कयामत के दिन तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकती। मेरे रसूल ने बेटी को यह कहकर कयामत तक की बेटियों को तालीम दी और माँ बाप को ये पैगाम दिया, अगर बेटी किसी गलत फहमी की वजह से शौहर से नाराज होकर आए उसको शय मत दिया करो, घर में बिठाने की बात मत किया करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का घर का हाल सुना दिया करो। एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता। फातिमा ज़हरा की ज़बान पे शिकायत नहीं। आज बेटियां माँ बाप के पास ये शिकायत लेकर आती है, फलां का शौहर तो पार्कों में ले जाता है, मेरा शौहर नहीं ले जाता, फलां का शौहर तो फिल्मों में ले जाता है, मेरा शौहर नहीं ले जाता, फलां के यहाँ तो हर वलीमे में नया जोड़ा बनता है, मेरा शौहर नहीं बनाता। और न जानो फिर माँ बाप को तैश आता है, माए शय देती है, बाप कहता है बेटी तेरा बाप फकीर थोड़ी है, बैठ, फिर उसे मजा चखाएंगे, कोर्ट का जीनत चढ़वाएंगे और इतना केस करेंगे और वो करेंगे, ऐसा हैरान करेंगे कि उसका तेल निकल जाएगा। वाह रे बाप तूने बाप बनने का बड़ा अच्छा हक अदा किया, वाह रे जालिम माँ तूने माँ होने का बड़ा अच्छा हक अदा किया। सुनाओ शरीफों की शान नहीं कि वो कोर्ट तक जाए। अरे मुसलमान की बेटी वो है जो नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाती तो अपने हक के लिए कोर्ट में क्या जाएगी। हमारी बेटियां कोर्ट में जाकर अपने हक का भीख नहीं मांगती, हमारी बेटियां वो है मर्द मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में भीख मांगते हैं, लेकिन बेटियां वो शान रखती है अल्लाह उनके लिए भीख उनके घरों में उतार देता है। जब हमारी बेटी मस्जिद में नहीं जाती हमारी बेटी कोर्ट में क्यों जाएगी, हमारी बेटी कोर्ट तक क्यों जाएगी, वकीलों के धक्के खाने, पुलिस के हाथ में हाथ देने, हाथों में हथकड़ियां डालने, बुर्का पहनकर इस्लाम को रुस्वा करने। कहां हो तुम लोग, कहां हो। अगर दिल फर्ज शौहर से नहीं बनती तलाक की नौबत भी आती है, खौटी का दावा करते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस शौहर ने पैर की जूती समझकर तुम्हारी बेटी को निकाल के फेंक दिया तुम उसके पास भीख मांग रहे हो खौटी का। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। इस्लाम गैरत का मजहब है, इस्लाम बागैरतों का मजहब है। वो और है जो तलाक के बाद शौहर सब तरह से खौटियों की भीख झूठ बोल बोल के मांगते हैं। हमारा मजहब ये है गैरत वाला, जिस शौहर ने तलाक दे दिया पैर की जूती समझ के उतार दिया, अब हमारी बेटी उसके टुकड़ों पे नहीं पलेगी, उसका बाप परवरिश करेगा, उसकी मां परवरिश करेगी, उसके भाई परवरिश करेंगे। और सुनो तलाक के बाद बेटियों का जहन बनता है कि अब मुझे दूसरी शादी नहीं करना, और अगर कोई कर ले औरतें बात करती देखा दूसरा शौहर शरीफ होती तो दूसरा क्यों करती। जिहालत मत करो, तुम शराफत की बात करते हो, मेरे नबी की बेटियों से ज्यादा शरीफ कौन। शराफत को शराफत जिनके कदमों से मिलती है, जिनके घर में फरिश्ते इजाजत के बगैर नहीं आते। मेरे नबी की 2 बेटियों को तलाक दिया गया, अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में मेरे रसूल की 2 बेटियां थी, हजरत सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ली लम्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम, ये दोनों बेटियां अबू लहब के बेटों के निकाह में थी। इस्लाम की आमद से कबल मेरे सरकार ने अबू लहब जो हुजूर का चचा था यानी अपने चचाजाद भाई के साथ अपनी बेटियों को दिया था, एक के साथ एक दूसरे के साथ एक, इस तरह से 2 बेटियां थी। मेरे आका ने जब ऐलान नबूवत किया तो मक्के के जालिमों ने बहकाया अबू लहब मोहम्मद किसी से रुकते नहीं, एक काम करो उनकी बेटियों को तलाक दे दिया जाए। जब उनकी बेटियों को तलाक दे दिया जाएगा तो मोहम्मदी अरबी इतने बोझ तले दब जाएंगे कि फिर वो दीन का काम नहीं कर सकेंगे। मेरे रसूल की 2 शहजादियों को मुकद्दस बेटियों को तलाक दे दिया गया, बेटियां रोती हुई आ गई, अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाए शराफत जिनके कदमों का सदका है, शराफत और इस्मत जिनके घर की खैरात है, उन दोनों बेटियों का फिर दूसरा निकाह हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा निकाह किसके साथ हुआ, ज़ुन्नुरैन सैयदना उस्मान गनी के साथ हुआ। एक बेटी दी, उसके बाद उस बेटी के इंतकाल के बाद हुजूर ने दूसरी बेटी दी, उस्मान गनी को अता फरमाई, अल्लाह अकबर। जब नबी की शहजादियां दूसरा निकाह उनका होता है उस्मान गनी के साथ, तो हमारी बेटियों का क्यों नहीं हो सकता। और ये शराफत के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि शराफत उनके घर की कनीज है जिनका निकाह उस्मान गनी के साथ हुआ था। तो अगर कभी कोई हादसा ऐसा हो जाए तो हम अपनी बेटियों का दूसरा निकाह जरूर करें ताकि वो इज्जत के साथ जी सके। और मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा लेकिन कोशिश ये करो जैसा शौहर मिल जाए उसके साथ निकाह कर लो। अगर गरीब मिले ना, मेरे आका फरमाते हैं रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर किसी औरत को गरीब शौहर मिल गया और सब्र के साथ वो उस गरीब शौहर के साथ निकाह कर लेती है, ऐसी औरत को जन्नत में मेरा पड़ोस अता किया जाएगा। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये दुनिया चंद दिन की है, इसमें हया के साथ जी लो, इसमें गैरत के साथ जी लो, इसमें इज्जत के साथ जी लो। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मुझे बताओ तो सही मेरे रसूल की शहजादियों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, कितनी